जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो गुरु जी ने मुझे डेली सत्संग की सेवा बख्शी है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग जो गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के संध्या वेला में कर रही हूँ। और गुरु जी कहते हैं कि शुक्रवार को शुक्राना करने से कई कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। कल हमारा जो है अहोई अष्टमी माता का व्रत था, तो गुरु जी ने बड़ी अच्छी ब्लेसिंग दी उसमें। मैं तो ऐसे ही व्रत की पूजा कर लेती थी, कभी व्रत नहीं रखती थी। तो कल गुरु महाराज ने मेरे से वो फास्ट भी करवाया और मुझे पूरा दिन कोई भूख भी नहीं इतनी लगी। और बड़े अच्छे से सारा जो गुरु जी ने सेवा करवाई, सब सेवा अच्छे से ले ली गुरु जी ने। और बहुत अच्छा जो है हमारा वो हुई अष्टमी का व्रत जो है वो पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुरु महाराज ने मेरे को शिव पुराण पढ़ने की जो सेवा बख्शी थी वो भी समाप्त हो गई। बड़े निर्विघ्न मैंने यही अरदास लगाई थी कि हे गुरु महाराज, ये गणपति गणेश निर्विघ्न जो है मेरा शिव पुराण का जो सेवा है ये निर्विघ्न संपूर्ण हो जाए, कि किसी एक दिन भी कभी भी विघ्न ना आए जिसमें वो मिस हो जाए। तो इस बात के लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना कि गुरु जी ने निर्विघ्न और इतनी शीघ्रता से वो सेवा ली कि 20-25 दिन के अंदर ही शिव पुराण जो है वो इतना बड़ा ग्रंथ जो है समाप्त हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। आप हमारे पता नहीं कौन से कष्ट जो हैं वो कैसे क्या क्या सेवा करवा के हमसे क्या क्या खुद ही हमारा हाथ पकड़ के सारे काम करवा लेते हैं और खुद ही हमारे कष्टों को काट देते हैं। संगत जी, आज मैं जो अपना शुक्राना सत्संग में अपनी जो अपनी आप बात शेयर करना चाहती हूँ कि सुबह जैसे ही मैं अमृत वेला कर रही थी गुरु जी का, बैठी थी, तो मेरे ब्रेस्ट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो ऐसे मेरी रोना निकल गया। तो उसके बाद जो है मैंने फ़ोन में पहले वो जपजी साहिब का पाठ सुन रही थी, वो ख़त्म हुआ और मेरा हाथ बजा फ़ोन को। और मैंने अपने मन से नहीं लगाया, अब लगा रही थी, क्योंकि मैं ऐसे ही अपना जो है वो पाठ जो करती हूँ वो ही करने थे। तो 1 घंटे का जो है गुरु जी का सत्संग लग गया। वो गुरु जी ने खुद ही वो लगवाया। और वो जब मैंने सुना गुरु जी का सत्संग, उसके बाद भी मेरे को 2-3 बार फिर दर्द हुई, फिर दिन में भी होती रही। और मैंने गुरु जी से यही अरदास की है, गुरु महाराज मुझे ऐसी कभी दर्द नहीं हो। क्योंकि संगत जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को भी ब्रेस्ट में जो था वो कैंसर हुआ था, तो मैं बहुत ही डर गई थी आज। तो उसके बाद जैसे ही मैं शाम को लेटी थी तो मैं बहुत ही परेशान थी कि मेरे को ऐसे दर्द हो रही है, मैं क्या करूँ। तो ऐसे सत्संग लगाया तो उसमें सत्संग आ गया कि कुड़िए सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। तो मैंने जैसे ही सत्संग लगाया, उसमें एक सत्संग भी आया, उसमें भी उन्होंने बताया कि मेरे पे कष्ट था, तो गुरुजी ने मेरे को सपने में ही मेरे कष्टों को काट दिया। एक आंटी ने बताया मुझे ऐसे ऐसे कोई सपना आया, और वहाँ से मेरे को गुरुजी ने खुद ही हाथ पकड़ के बचा लिया। और उसके बाद जो है दूसरी आंटी का सत्संग आया,
तो उसमें उन आंटी ने बताया कि जो उनकी बहन आंटी थी, वो भी गुरुजी को मानते थे और उन्होंने भी गुरुजी का जो है लोटा ब्लेस करवाया हुआ था, मगर वो अपना लोटा खुद साफ़ नहीं करते थे, वो अपनी मेड से करवाते थे। तो जब भी वो उनसे जल पीते थे तो उनके मुंह में छाला हो जाता और मुंह में दर्द होती थी। तो जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन आंटी को बताया तो उनकी बड़ी बहन आंटी ने बोला कि आप खुद अपना जो लोटा है वो नमक और नींबू के साथ साफ़ करा करें। तो जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन आंटी के कहने से ऐसा किया तो उनके जो है वो मुंह में छाला भी नहीं हुआ और बिल्कुल उनका मुंह ठीक हो गया। तो संगत जी, मैं भी यही गलती कर रही थी। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप कैसे हमें मतलब सत्संग सुनवा के ही हमारे कष्टों को मिटाते हैं और जहाँ हम गलती कर रहे होते हैं हमारी गलती को भी सुधारते हैं। तो मैं भी अपने मेड, जो मेरे मेड हैं, उनसे ही मैं भी, वो भी मेरा गड़बा साफ़ कर देते थे नींबू और नमक से। मगर तो आज भी उन्होंने साफ़ कर दिया था संगत जी। तो मैं गुरुजी से कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि फिर मैंने उसको गड़बे को फिर से पानी वो वाला गिराया और फिर से मैंने उसको नींबू नमक के साथ साफ़ किया और गुरुजी के अभी चरणों में रखा हुआ है, गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा है। और गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरुजी मेरी आप भूल बख्शा दीजिए और आज से मैं खुद ही अपना लोटा जो है साफ़ करूँगी। शायद इसलिए मुझे ये दर्द हो रहा है। तो गुरु महाराज जो है, हमारे गुरु महाराज इतने चमत्कार करते हैं, इतने चमत्कार करते हैं कि वो खुद ही सब कुछ करवा लेते हैं हाथ पकड़ के, हमें पता भी नहीं चलता। और खुद ही ऐसे, मैं तो इतनी हैरान रह गई कि जो मेरी गलती थी वो कैसे सत्संग में ही गुरुजी ने बता दी कि ये गलती मैं कर रही हूँ कि मैं खुद गड़बा लोटा जो है वो साफ़ नहीं कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को मेरी गलती के बारे में बताया। तो आज मैंने ऐसा किया है और रोज़ ही मैं खुद ही अपना लोटा साफ़ करूँगी। और गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज मुझे कभी भी ऐसे ब्रेस्ट में पेन नहीं हो। हे गुरु महाराज मेरे कष्टों को काट दीजिए, क्योंकि पता नहीं जो कोई दूसरा हमारा ये साफ़ करता है लोटा तो उनके कष्ट भी हमें ही झेलने पड़ते हैं। या क्या बात है, ये नहीं, मैं नहीं जानती। या गुरुजी हमें कोई सज़ा देते हैं कि इतना तो काम कर लिया करो। हे गुरु महाराज, हम भूलनारायण आप बख्शनहार हो, प्लीज़ हमारी भूलों को बख्शा दीजिए। और अनंतम अनंतम गुरु महाराज आपका शुक्राना, जो आप हमें सत्संग में ही सब कुछ बता देते हो, सारी परेशानी हमारी सत्संग में ही काट देते हो। ये गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना है। सत्संग गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग था जो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी ने खुद ही इसको बुलवाया है। और कि इस बात से पता नहीं कितनी मेरे जैसे कितनी संगत होगी जिनको ये उनके सवालों का जवाब मिला है कि हमें अपना ये लोटा जो है ये खुद ही साफ़ करना है। और जो हमारे संकट, जो जैसे वो आंटी ने सुनाया कि उन्होंने सपने में देखा था कि बड़ी प्रलय आ गई थी और वो भी उसमें गिर गए थे, उनके सारा परिवार गिर गया था। गुरुजी ने एक नंदी जी को भेजा और बोला कि इसके ऊपर बैठ जाओ, और गुरुजी ने उनको उन पे बिठा के उस प्रलय से बाहर निकाल लिया। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप हमारे कितने कष्टों को ऐसे सपने में ही काट देते हैं और हमें कितने बड़े संकटों से बचा लेते हैं। हे मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। हमें हर कष्ट से बचा के रखना है मेरे मालिक। हमें अपना मेरों भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पर रखना। हे गुरु महाराज, हमने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है। अब आप जाने, आपका काम जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना था। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी मेरा ये सत्संग सुने, जिनको भी उनके सवालों के जवाब मिले हों, हे गुरु महाराज आप सबको ब्लेस करना। और प्राची आंटी जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सबूत के सामने बैठ के संध्या वेला में गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कल मैं कहीं बाहर गई थी, शायद मैंने नहीं बताया, मगर सुबह जैसे ही मैं पूजा कर रही थी अमृत वेला, तो मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन निकली हुई, और उसके बाद में भी मुझे वो पेन होती रही पूरा दिन। तो जहाँ मैं गई थी वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बात की, तो उन्होंने भी यही बोला कि गुरुजी का जल प्रसाद लें और गुरुजी का चंदन जो प्रसाद है वो उनको लगाओ, और गुरुजी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद भी वहाँ लगाओ और उससे नहाओ भी और पियो भी। तो संगत जी, मैं वही किया और गुरुजी से यही अरदास की है, गुरु महाराज कि मुझे कभी भी ऐसी यहाँ ब्रेस्ट में पेन नहीं हो, ना ही कोई ऐसा बीमारी हो, कोई कष्ट ना हो बड़ा। क्योंकि संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी मम्मा को भी यही प्रॉब्लम थी, ब्रेस्ट कैंसर था, तो मैं बहुत डर गई थी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना है कि आज मुझे पूरा दिन कोई दर्द नहीं हुई वहाँ पे। पर मुझे फिर भी डर रहा कि शायद दर्द नहीं हो। पर गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी मेहर रही कि गुरु महाराज ने मुझे कोई दर्द नहीं होने दिया। पर इस बात का मुझे दुख है कि आज मैं अमृत वेला जो है, जो मैं 3 बजे ही उठ जाती थी, तो आज गुरुजी ने मैं कि पता नहीं क्या बात है कि मैं सोच रही गुरुजी आज आप मेरे से नाराज़ हैं, तो आज मैं लेट हो गई थी। संगत जी, आज मैं पौने 6 शायद उठी थी। मैं बहुत ही काफ़ी लेट हो गई थी, या 5:30 उठी थी शायद। तो हे गुरु महाराज, आपसे यही अरदास है कि आप हमारे कष्टों को ऐसे दूर करते रहें। हे मेरे मालिक, आप तो हमेशा हमारी सुनते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे को आज जो सत्संग सुनाए, उसमें 3 आंटियों ने जो सत्संग सुनाए वो एक ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड थे। पता नहीं गुरुजी ने सत्संग सुना के मेरे कौन से कष्ट काटे हैं। हे मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और उन आंटीज़ ने ये भी बताया है कि गुरुजी के चंदन प्रसाद को गुरुजी के चरणों के पास रख के 7 बार मंत्र जाप करके सुबह थोड़ा सा लेके, तो जल में, गुरुजी के जल में डाल के, कटोरी में डाल के, तो नहाने वाले टब में डालना है और 3 बार बोलना है। एक बार हर हर गंगे, दूसरी बार हर हर महादेव, और तीसरी बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ऐसा 3 बार बोल के, तो पहले जो जल है वो अपनी जहाँ चोटी वाली जगह है शिखा पे डालना है, और फिर उसके साथ नहाना है गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी। और एक आंटी ने बोला कि उनके गले में शायद ऐसी कोई गले में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके लिए भी गुरुजी ने यही बताया है कि 3 दिन सूरज को जल अर्पण करना है, तो उससे 3 दिन में ही ठीक हो गई। तो पता नहीं संगत जी, ये मैसेज के कौन सी संगत को जाएगा और कौन सी संगत ये फॉलो करेगी, उनको फ़ायदा होगा। और गुरुजी तो ऐसे ही हमारे सपनों में ही कष्ट कटवा देते हैं, और हम जैसे ही अरदास करते हैं या गुरुजी से बोलते हैं, तो गुरुजी हमारे कष्टों को काट देते हैं। ये गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 लख 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो इतनी डर गई थी कि पता नहीं क्यों ऐसे दर्द हो रही है। तो गुरुजी आए, गुरुजी अब तक जो है वो वहाँ पे, मतलब मेरे को दर्द नहीं हुई है। अभी सत्संग करते करते मेरे ये कनपट्टी के पास बहुत ज़ोर से तड़ाका निकला है, दर्द हुई है। ये गुरु महाराज, आप ये भी ठीक कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा संग जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे डेली सत्संग से शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के सुबह अमृत वेला में गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी मेरे से करवा रहे हैं। ओम नमः, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैं अपना शुक्राना सत्संग शाम को नहीं कर पाई थी, ना ही सुबह कर पाई थी। इसके लिए मुझे गुरु जी माफ़ करें। संगत जी, मेरे भैया अंकल हैं, जो भाई हैं, वो बीमार हो गए थे, तो मैं कल उनको देखने चली गई। गुरु महाराज, वो तो बहुत बीमार हैं, पर गुरु महाराज ने उनको आपसे अपनी रहमत, अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, और वो ठीक ही हैं।
गुरु महाराज ऐसे ही मेरे भाई को ठीक करने के लिए शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों को ठीक रखने के लिए शुक्राना, भाभीयों को ठीक रखने के लिए शुक्राना, उनके बच्चों को ठीक रखने के लिए शुक्राना, दोनों बेटियों को ठीक रखने के लिए शुक्राना, दोनों बेटों को ठीक रखने के लिए शुक्राना, मेरी बहन के लिए ब्लेस करने के लिए को शुक्राना, जीजा जी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी बहन के बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उसके पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे आपके दोनों बेटों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप पल पल हमारे अंग संग रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हे गुरु महाराज, हमें हर संकट से बचा रहे हैं, उन सब के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब मैं वहाँ से आई तो उसके बाद मैंने कल एकादशी का व्रत भी रखा था और गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से एकादशी का व्रत भी करवा दिया। लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद मेरे ऐसे खारिश खारिश मेरे मुंह में होने लगी और ऐसे लगने लगा जैसे सारे मुंह में, कानों में, सिर में कीड़िए कीड़िए हैं। तो मैं 2-3 बार मुंह धोया, फिर भी मुझे फ़र्क नहीं लगा। तो रात को मेरी बहन आंटी का फ़ोन आया तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का जल लेके मैंने जल प्रसाद तो पिया था जब मेरे को ऐसे हो रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि जल प्रसाद से मुंह धोवो और अपने सिर पर भी थोड़ा जल प्रसाद डालो। तो उससे मेरे को मैंने ऐसे ही किया तो उसके बाद फिर मुझे वो खारिश जो है वो नहीं हुई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आप पता नहीं कौन से संकटों को कैसे दूर कर देते हो। संगत जी, ऐसे लग रहा था जैसे सारे मेरे मुंह में मिट्टी मिट्टी लग रही है, मेरे शरीर में मिट्टी लग गई है, सिर में मिट्टी लग गई है और मेरे मुंह के अंदर भी मिट्टी आ रही थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, आप हर संकट से हमें बचाते हैं। पता नहीं कितने बड़े क्लेशों को छोटे में काट देते हैं और आपका जल प्रसाद तो जैसे अमृत है और चंदन प्रसाद जैसे अमृत है। गुरु महाराज, आप ही हमें ऐसे ब्लेस करते हो, ठीक करते हो और आप हमें ऐसे सत्संग के ज़रिए सुनाते हो जहाँ अपनी संगत के ज़रिए कुछ हमें बताते हो कि ऐसे करें, ऐसे करें। और संगत जी, एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी मैं ये दूँगी कि शाम को मेरे अंकल जो हैं वो बोल रहे थे कि चलो बाज़ार से जो कुछ ख़रीदना है, बर्तन वग़ैरह या कुछ भी, दीपक, तो वो बहुत अच्छी गुरुजी ने शॉपिंग कराई। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे को गुरुजी का ओम का स्वरूप इतना अच्छा मिला, वो जो मेरे को बार-बार मैसेज आ रहा था कि ओम का स्वरूप जो है लाल रंग में अपने घर में लगवाओ, तो वैसा ही मुझे एकदम से नज़र पड़ी और मिल गया। और भोले बाबा के लिए त्रिशूल इतना सुंदर मिल गया। और संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे घर में भोले बाबा का शिव परिवार है, तो उनके साथ नंदी जी नहीं थे, तो मुझे इतने सुंदर नंदी जी भी गुरुजी ने दिलवाए। गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू गुरुजी। और इतने अच्छे शुभ लाभ जिनमें मोर बना हुए थे वो भी गुरुजी ने दिलवाए। हे गुरु महाराज, आपका शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो ये सोच के नहीं गई थी कि मैं ये चीज़ें लूँगी, तो ये अपने आप ही मेरे सामने गुरुजी ने लाई और गुरुजी ने ही दिलवाई हैं। वो कभी भी मेरे घर में ऐसे इतने सुंदर मोर या ओम और ये नहीं आया और मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैंने तो देखा था कि शिव परिवार है, तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि नंदी जी नहीं हैं। तो अब गुरु महाराज ने जो 3 बार इतनी शिव पुराण पढ़ाई है, उसमें नंदी जी का भी यही बताया कि नंदी जी भी शिव के ही अवतार हैं। तो नंदी जी अब शिव जी के बिल्कुल सामने मैंने नंदी जी को बिठाया है। अभी सुबह ही इनकी स्नान करा के इनको शिव जी शिव परिवार के सामने बिठाया और शिव जी महाराज को बोला है, शिव जी, मैं आपके नंदी जी आ गए हैं आपके पास। और इनके सामने ही त्रिशूल और त्रिशूल में डमरू लगा हुआ है वो भी रखा है और गुरु जी के स्वरूप के साथ ओम भी मैंने रखे हैं। इसके लिए गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप ही जो चाहते हैं वही चीज़ हमें मिलती है और वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मैं तो जोत लेने के लिए वहाँ गई थी, तो वहाँ मेरे हाथ से त्रिशूल गिर गया। तो मैंने देखा ये त्रिशूल है, तो मैंने सोचा मैं त्रिशूल ले लेती हूँ घर के लिए, अगर मेरे हाथ से गिरा तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे गुरु महाराज ही बोल रहे हैं कि ये ले ले।
जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने भी ऐसे पूछा कि आपके पास नंदी जी हैं? तो उन्होंने बोला हाँ नंदी जी भी हैं, तो मुझे नंदी जी भी मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। और थोड़ी आगे जाके दुकान से मुझे ओम भी मिल गया और वहीं से मुझे ये मोर स्वरूप जो है शुभ लाभ वाला वो भी मिल गया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप जिस रूप में जैसे रूप में गुरु महाराज जहाँ आपका घर है आप में पधारते हो, हे गुरु महाराज ओम आप बताते हो कि ओम में ही सब कुछ है, तो आपने खुद ही ये ओम लाए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है इसको अ, समाप्त विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जो भी संगत आपका सत्संग सुने आप सबको ब्लेस करना और प्राची आंटी को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुजी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। इस वक्त संध्या समय में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनका शुक्राना गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, मुझसे सेवा जो ले रहे हैं। गुरु महाराज खुद ही मेरी जुबान पर बैठेंगे और खुद ही गुरुजी मेरे कंठ में वास करके खुद ही बुलवाएंगे। जो भी बुलवाएंगे रसना पे बैठ के खुद ही बुलवाएंगे। तो मैं गुरुजी के शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत दिनों से अपने अंकल जी से बोल रही थी कि घर के लिए अच्छे से फ्लावर लाओ और बांस और अच्छी सी डेकोरेटिव चीज़ें। तो सारी चीज़ें आ रही थी लेकिन फ्लावर फिर से रुके जा रहे थे और गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए फुल्लां दा इंतज़ाम कर ले, मैं आ रहा तेरे घर। तो संगत जी बड़े दिनों से बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि अंकल भूल जाएंगे, शायद नहीं आ पाएंगे वो फ्लावर, क्योंकि अंकल ने बहुत जगह देखे, अंकल जी को पसंद नहीं आ रहे थे। तो संगत जी आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो छोटी दिवाली के दिन गुरु महाराज ने इतने अच्छे फ्लावर और बास फ्लावर पॉट और फ्लावर लाए हैं कि मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। और गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप जो बोलते हैं वो ज़रूर होता है। और गुरु महाराज आप किस रूप में आएंगे ये तो मैं नहीं जानती, और कैसे पहचान पाऊँगी ये भी नहीं जानती। पर संगत जी जैसे मैंने बताया था कि धनतेरस वाले दिन गुरुजी ने मेरे को जो है वो ओम का स्वरूप मेरे को बड़ा अच्छा मिला बाज़ार में। और नंदी जी और त्रिशूल और वो सब गुरुजी ने मेरे को मोर के रूप में शुभ लाभ के जो मिले हैं, उनके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मैं गुरुजी का जो है शुक्राना सत्संग गुरुजी खुद ही बुलवा रहे हैं, और मैं अपने जितना भी शुक्राना करूं मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना करे तो भी कम है। हे गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मैं गुरुजी के सामने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गुरु महाराज से अरदास से कर रही हूँ। वो मैं गुरु महाराज जब मेरी अरदास पूरी होगी तभी बताऊँगी। तो फिर उसका भी बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। हे गुरु महाराज, आपने जो इतनी इमेंस ब्लेसिंग भेजी है, जो इतने अच्छे अंकल जी से फूल द्वारा लाए हैं, और संगत जी एक बड़ी अच्छी गौ माता और उनका बछड़ा दूध पीते हुए स्टैचू लाया है। बहुत ही अच्छा है गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और मैं यही गुरु महाराज से अरदास करूँगी, गुरु महाराज इस दिवाली सारी नेगेटिविटी सारे ब्लैक मैजिक बाहर निकाल के गुरु महाराज पॉजिटिविटी लाइए। हे गुरु महाराज, और हे गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जो इस सत्संग को सुने उनको भी आपको ब्लेस करना, प्राची आंटी को भी खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी ने मुझे डेली सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन आज मैं काफ़ी 4-5 दिन के बाद अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर। क्योंकि संगत जी, दिवाली के एक दिन पहले ही हमारे किसी बहुत अच्छे दोस्त मेरे अंकल के हैं, बहुत ही हमारे करीबी, जिनकी डेथ हो गई, वो गुरु जी के चरणों में चले गए। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और यही गुरु जी से अरदास करूँगी कि जो अंकल के फ्रेंड आपके चरणों में चले गए हैं, उनको आप अपने चरणों में स्थान दीजिए और मुक्ति दीजिए, उनको आत्मा को शांति दीजिए। हे गुरु महाराज, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने काफ़ी दिन से सत्संग शेयर नहीं किया था, तो आज भी नहीं किया था। मैं पूजा करके चली गई थी और जैसे ही मैं रूम में गई तो एक दो सत्संग आया और उसके बाद मुझे बहुत ही घुटनों में दर्द थी, तो मैं ब्लैंकेट में लेट गई। तो तभी मुझे एक सत्संग आंटी का आया कि कुड़िए 1 मिनट सत्संग सुन। तो उसमें किसी आंटी ने घुटनों के लिए ही सत्संग सुनाया, घुटनों के पेन के लिए, कि वो गुरु जी के साथ उन्होंने एक सत्संग में सुना था कि किसी आंटी को घुटनों में बहुत दर्द थी और वो आंटी जी जो हैं गुरु जी के चरणों में घी की मसाज करके अपने घुटनों में घी लगाती थी, वही वाला। तो उनके घुटनों का पेन जो है वो ठीक हो गया और ऐसा ही वो वाली आंटी ने भी किया। तो संगत जी, मैं उसी वक्त बेड से उठ के तो गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी के चरणों में आ गई और मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मेरे को यही बोल रहे हैं कि आके सत्संग शेयर, और बार बार यही आ रहा था, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं तेरे को ठीक करूँगा। संगत जी, मैं अभी आके गुरु जी के चरणों में 1 मिनट के लिए भी ही लगाया होगा घी और अपने घुटनों में लगाया। संगत जी, अभी तो मुझे घुटनों में कोई फ़र्क नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी झूठ, क्योंकि अभी कोई वो तो है नहीं कि 1 मिनट में ही हो जाएगा। ये तो सेवा करनी पड़ेगी। गुरु जी जब गुरु जी चाहेंगे तो हो जाए। गुरु जी ने अगर ये सुनाया है सत्संग, तो गुरु जी ज़रूर ही मेहर करेंगे और ज़रूर ही ठीक करेंगे। तो सो गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। इतने दिनों से मेरा मन नहीं था शुक्राना करने का, और ना ही मैं अच्छे से पूजा कर पा रही थी, क्योंकि मेरा काफ़ी मन दुखी था। जो वो हमारे जो फ्रेंड हैं, उनकी जो डेथ हुई है, तो उसके लिए काफ़ी दुखी था मन। तो पूजा करने में भी नहीं लग रहा था और ना ही कोई शुक्राना कर पाई। ऐसे तो शुक्राना हरदम ही दिल में चलता रहता है कि गुरु जी श्वास श्वास में यही मांगते हैं, गुरु जी शुक्राना की सेवा ये दीजिए कि हरदम हम श्वास श्वास में आपका शुक्राना करते रहें। मगर संगत जी, 2-3 दिन से नहीं पूजा हो रही थी। हमारा दिवाली का दिन, उसके बाद का दिन, उसके भैया दूज का दिन भी ऐसे ही निकला और आज गुरु जी ने स्वयं ही शाम को, ये मैं शुक्राना करती थी तो अभी भी नहीं किया था, तो जाके लेट गई थी और बहुत दर्द हो रही थी। तो गुरु जी ने खुद ही सत्संग सुनवा के और शुक्राना करने के लिए प्रेरित किया। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। हम मूर्ख हैं, हम भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते, हम सोचते हैं कुछ अनहोनी अच्छा नहीं हुआ तो हम कैसे शुक्राना करें। किसी के साथ भी बुरा हुआ, जो भी हुआ, तो संगत जी, जो पता नहीं हमारे कौन से कर्म होते हैं, जहाँ हम जितनी आयु लिखा के आए होते हैं उतनी ही भोगनी होती है। तो हमारे जो कर्म हैं वही हमारे वो होते हैं। तो इसमें गुरु जी का तो कोई वो दोष नहीं है संगत जी। मगर फिर भी दुख हो, हम इंसान हैं, हम दुख तो होता ही है। गुरु महाराज, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज, मैं आपका जल भी पी रही हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है और ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है और रोना आ रहा है। मेरे अंकल भी को भी थोड़ा शांत कर दीजिए, वो भी इतना वो नहीं करें रोएं और ना ही मैं रोऊँ। हे गुरु महाराज, आपके चरणों में यही अरदास है, बस खुशियों की लहर दे दीजिए और गुरु महाराज हमारे कष्टों को काट दीजिए। आपने अगर ये सत्संग सुनाया है घुटनों के दर्द वाला और शुक्राने के लिए प्रेरित किया है, तो गुरु महाराज इसमें कोई ना कोई आपका राज ज़रूर होगा। हे गुरु महाराज, हम आपकी बातों को कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप तो भगवान हैं और हम इंसान हैं। संगत जी, दुख की घड़ी में भी हमें गुरु जी का शुक्राना ही करना चाहिए, क्योंकि
तब हम गुरु जी को ज़्यादा याद करते हैं। हम यही करते हैं बार बार, भगवान आपने ये क्या किया, भगवान ऐसे, भगवान वैसे। तब भी भगवान का हमें शुक्र करना चाहिए। पता नहीं हमें कौन से कष्टों से कैसे बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना मुझे ये सत्संग सुनाने के लिए और मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि मैंने 4-5 दिन से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया था। गुरु महाराज मुझे क्षमा कीजिए। अब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे ये घुटनों के दर्द का सत्संग सुनवाया और मुझे ये प्रेरित किया कि मैं शुक्राना सत्संग करूं और जो जैसे आप आंटी ने बताया है वैसे ही कर उपाय करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। ओम। अब मैं गुरु जी का ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप करके ही करूँगी और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी की करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, तो मैं आज संध्या वेला में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी। संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि धनतेरस के दिन एक दिन पहले ही गुरु जी ने मेरे से बहुत अच्छी, मेरे को बाज़ार लेके मेरे अंकल के साथ गए और मेरे से इतनी अच्छी शॉपिंग कराई। मुझे ओम स्वरूप दिलवाया, त्रिशूल दिलवाया और नंदी जी महाराज दिलवाए। और उसके दूसरे दिन ही अंकल जी ने बहुत सारे घर में फ्लावर पॉट्स और जो है गौ माता का बहुत अच्छा स्टैचू लाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। पर संगत जी, जैसे मैंने बताया कि दिवाली से एक दिन पहले ही हमारे किसी अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी डेथ हो गई, तो हम दिवाली हमने नहीं मनाई। गुरु महाराज जो आपकी जैसी आप रखो उसमें ही वो है। ये गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अंकल जो हैं वो अंकल जी ने रो लिया तो अंकल जी थोड़े ठीक हो गए, नहीं तो मुझे बहुत वो था कि अंकल को काफ़ी ठेस लगी और हमें भी काफ़ी ठेस लगी है। गुरु महाराज हमारे अंकल की ऐसे ही रक्षा करना। हाँ संगत जी, इस वक्त भी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठे हुए हैं और गुरु जी पता नहीं क्या बुलवाना चाहते हैं, मैं नहीं जानती। पर आज मुझे गुरु महाराज ने जो सत्संग सुनवाया उसमें जो एक आंटी ने इतना अच्छा सत्संग किया, वो बहुत इजी आस्ता आस्ता मतलब कर रहे थे, बोल रहे थे। तो मैं पहले ये सोच रही थी कि आंटी क्या आस्ता आस्ता बोल रहे हैं, कितनी देर लगेगी इनका सत्संग होने में। गुरु जी क्षमा करना, हम आपकी बातों को नहीं जान पाते हैं। और उन आंटी ने वो शायद वो किसी दूसरे देश से कर रही थी सत्संग शेयर। उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग किया और उन्होंने ये बताया कि जैसे कि गुरु महाराज जो हैं ये नहीं कहते कि ये, उन्होंने यही बताया कि गुरु महाराज ऐसे मेरे जी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जैसे संगत जी, मैंने आपको बताया कि मैं बीमार हूँ और मेरे टांगों में दर्द है और 24 घंटे मेरे दिमाग में दर्द ही घूमता रहता है, दर्द ही होता रहता है मेरे घुटनों में। तो उन्होंने बताया कि हर दम हमें यही नहीं सोचना है, हमें इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और हमें पॉजिटिव सोचना है। थोड़ा बहुत हमें सैर भी करनी है और स्ट्रेचिंग के लिए भी उन्होंने बोला है, योगा करना है, एक्सरसाइज अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो। संगत जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि अभी 15-20 दिन से मैंने अपना जो योगा का वो भी छोड़ दिया हुआ था, स्ट्रेचिंग भी, क्योंकि मैं छत पे करती थी। अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो अब मैं जाती ही नहीं हूँ। तो गुरु महाराज ने मेरी गलती मेरे को बता दी, इसके लिए गुरु महाराज शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और उन आंटी ने इतना अच्छा बताया जी, जैसे उन्होंने बताया कि उनकी सासू माँ जो हैं वो उनके पास आई थी और वो जैसे सुबह पक्षियों को खाना डालती होंगी, तो उन्होंने खाना बनाया था, मगर वहाँ पे ऐसे कोई खुले में ना जानवर घूमते हैं और ना ही उनको कोई पक्षी मिले, तो वो काफ़ी उदास हो गई थी। तो वो बोलती हैं कि
हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो ऐसा करते हैं उससे ही भगवान खुश होंगे। भगवान तो हमारे अच्छे कर्म से, हम अपने पे ध्यान दें, हमारा अपना काम अच्छे से करें, उससे भी खुश हो जाते हैं। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। तो संगत जी, मैंने तो कम सालों से अपना सैर जो है छोड़ दी हुई है। तो गुरु महाराज ने आज जब मेरे को ये सत्संग सुनाया तो फिर मैं लेट नहीं पाई और मैंने थोड़ी सी ही की, 20 मिनट ही चली होगी मैं अपने घर में ही। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप कितने कितने कैसे आप संदेश भेजते हो, टेलीपैथिकली हमें बताते हो, मगर हम मूर्ख लोग जो हैं वो आपकी बातों को नहीं समझ पाते। हे गुरु महाराज, आप पता नहीं मेरे जरिए और किसको ऐसे संदेश देना चाहते हैं कि कोई और भी मेरी तरह कई संगत ऐसी है जो ऐसी नेगेटिविटी से घिरी हुई है। जैसे कल भी मेरे को गुरु महाराज, मैं लेट गई थी तो गुरु महाराज ने मेरे को सत्संग सुनवाया 1 मिनट का कि आंटी ने बोला था कि उनके घुटनों में दर्द था तो वो रोज़ गुरुजी के चरणों में घी लगा के वहाँ से चरणों से घी थोड़ा सा उठा के तो अपने घुटनों में मसाज करते थे। तो उनका जो घुटनों का दर्द चला गया। तो हे, अभी मेरे तो घुटनों में काफ़ी दर्द है, पर गुरु महाराज ने ये भी एक प्लस पॉइंट, एक अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छा मेरे को संदेश भेजा। इसके लिए भी गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना। और जो आज आंटी ने इतना अच्छा सत्संग बताया, संगत जी मैं बहुत सारी बातें भूल गई हूँ, पर उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी अच्छी बताई हैं कि जैसे हमें रूटीन में अपना काम करते हुए भी मंत्र जाप करना चाहिए। उन्होंने तो मेडिटेशन के लिए भी बताया है कि उनका आगे वो मेडिटेशन के सत्संग भी शेयर करेंगी अपने। और बहुत ही अच्छा और सत्संग बताया। नहीं तो ज़्यादातर सत्संग जो है ब्लैक मैजिक और ज़्यादा बीमारियों को रिलेटेड ही होते हैं, जो हमें सुन के और डर जाते हैं गुरु महाराज। तो आगे ही हम लोगों पे पता नहीं कितनी नेगेटिविटी जो है वो भर रखी है हमने अपने अंदर। तो ऐसे हमें प्लीज़ गुरु महाराज आप, हाँ, मैं यही अरदास करती हूँ आपके स्वरूप के सामने बैठ के, गुरु महाराज ऐसे हमें मोटिवेशनल है से अच्छे सत्संग सुनवाइए जैसे आज आंटी ने सुनवाया। और आपने मेरे को थोड़ा सा चलवाया भी। और गुरु महाराज मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो ज़रूर ही निकली होगी। दर्द तो है गुरु महाराज, ये दर्द तो कब से है और पता नहीं कब ठीक होगा, जब आप चाहेंगे तभी ठीक होगा। मगर गुरु महाराज जो वो आंटी के ज़रिए आपने सुनवाया कि थोड़ा ये भी ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है। और आंटी ने ये बोला कि ज़्यादा फल खाओ, ज़्यादा पानी पियो। और ये पहले भी गुरु महाराज के मैसेज आ चुके हैं मेरे को कि हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और जैसे सुबह जो है वो थोड़ा वार्म वाटर पीना चाहिए। पर संगत जी, मैं तो गुरु जी के वो लोटे का जल पीती हूँ, तो मैं तो नहीं पी पाऊँगी वो वाला, क्योंकि मैं यही पीती हूँ गुरु जी का जल जो है। गुरु महाराज इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, इतने अच्छे मैसेज देने के लिए सत्संग के थ्रू, गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हमें भी इस काबिल बनाइए कि हम भी ऐसे अच्छे अच्छे सत्संग कर सकें। ये गुरु महाराज हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दीजिए और हमें पॉजिटिविटी से भर दीजिए। हे गुरु महाराज आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जैसे आपने संदेश दिए हैं तो मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज ऐसी कृपा बनाए रखना कि हम उन संदेशों के ऊपर को अपने जीवन में अपना सकें। और ऐसा ही करें गुरु महाराज, वॉक भी करें और एक्सरसाइज योगा भी करें। और जैसे आपने बताया है कि पानी ज़्यादा पीना है और फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, सैलेड खाना है। और भी बहुत अच्छी बातें, जैसे कि ऐसे हमें कोई ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके नहीं बैठ जाना है कि हमें ये गाय नहीं मिली है तो हम गाय को रोटी नहीं दे सके। कोई अच्छा कर्म कर दीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिए। ऐसा हे गुरु महाराज, जब आप ऐसे हमें सत्संग सुनाते हैं तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। और गुरु महाराज किसी न किसी की ज़िंदगी तो ज़रूर कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में अपनाता होगा। थोड़ा बहुत, सारा सारा नहीं कर पाते होंगे, मगर थोड़ा बहुत जितना भी करते हैं ये मेरे मालिक,
किसी तक भी अच्छे संदेश पहुँचे उनके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और थोड़े बहुत भी लोग उसके ऊपर चल सकें उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो संगत भी ये सत्संग सुने उनको भी हो सकता है उनको भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो जो गुरुजी महाराज ये मैसेज दे रहे हैं, जो आंटी ने मेरे को दिया और मैं आगे गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं। तो ये संगत गुरु महाराज आप सबका कल्याण करना, जो आपका ये सत्संग सुने और जो प्राची आंटी हैं उनका भी कल्याण करना, उनको भी ब्लेस करना। तो इसी के साथ संगत जी मैं अपना जो सत्संग है इसको ओम गुरु जी के मंत्र जाप से के साथ छोड़ती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ने गुरु जी ने मुझे डेली सत्संग की शुक्राना सेवा बख्शी है, शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। तो उस वक्त अमृत वेला में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी। संगत जी 2 दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे गुरु जी क्षमा करें। गुरुजी ने 2 दिन मुझे व्यस्त रखा, बाज़ार लेके गए, काफ़ी ढेर सारी शॉपिंग कराई और बहुत सुंदर सुंदर मेरे को वस्त्र कपड़े लेके दिए। बहुत ही मैं खुश रही और घूमती फिरती रही। और मेरे भाई और भाभी मेरे साथ गए थे और मेरे भैया ने फिर शाम रात को हमें डिनर भी कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरु जी हमें हमारे कितने कष्टों को पता नहीं हमें सपनों में ही हमारे सपनों में ही काट देते हैं। और वो हमें क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या हमसे करवा रहे हैं, कैसे हमारे कष्टों को काट रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम तो सिर्फ गुरु जी का शुक्राना 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 अनंतम सांस तक, अंतिम सांस तक गुरु जी का शुक्राना ही करता रहें। तो बस गुरु महाराज हमें यही दाद दे दीजिए कि हमारा रोम रोम अंत तक आपका शुक्राना करता रहे। और हे गुरु महाराज इस वक्त अमृत वेला में मैं यही आपसे अरदास करती हूँ, हे गुरु महाराज मुझे अपने मेरे जीवन की अंतिम श्वास तक आप मुझे जो है रूटीन में ये अमृत वेला बख्श दो गुरु महाराज, अपने चरणों की सेवा में लगा लो, श्वास श्वास सिमरन की दात दे दो। हे गुरु महाराज हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, हम तो अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। हे गुरु महाराज हम सब आप पर छोड़ते हैं, सब आप नहीं करना है। अगर आप चाहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। हे गुरु महाराज बस आप श्वास श्वास सिमरन की दात दे दीजिए, चरणों की सेवा दे दीजिए। हे मेरे मालिक आप जो परम शक्ति है, महाशिव हैं, आप जो चाहें वही होता है। गुरु महाराज आपने हमें आप हमारे सवालों के जवाब सत्संग में ही दे देते हैं। क्योंकि गुरुजी मेरे को तो कब से उठा रहे थे अमृत वेला में, मुझे मैं कभी नींद ही नहीं आती थी, मैं तो पूरी रात जागी रहती थी। जैसे ही गुरुजी से जुड़े गुरुजी ने अमृत वेला सिखा दिया, मगर अभी भी यही नहीं पता था कि अमृत वेला में उठ के क्या करना है। तो संगत जी कल एक आंटी ने पूरा बताया कि कैसे अमृत वेला में उठना है और क्या क्या करना है। गुरुजी बोलते थे शिव पुराण का पाठ करना है, जपजी साहिब का पाठ करना है, और कैसे योग भी करना है। तो वो आंटी जी ने जो बोला वो पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था कि अमृत वेला में क्या क्या करना है। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने जो अब मेरे मुंह से बुलवाया है तो पता नहीं और कौन सी संगत को ये पता चलेगा, उनको लाभ होगा। तो उसके लिए भी गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो आप करवाते हैं, जो आप सुनवाते हैं हे गुरु महाराज, उसमें आपकी ही कोई रजा होती है, हमारा ही कोई कष्ट दूर होना होता है, हमारे ही सवालों के जवाब मिलने होते हैं। हमें जो कोई कष्ट होता है आप सत्संग सुनवा कर ही उस कष्ट को दूर भगा देते हैं, उस कष्ट को काट देते हैं। हे गुरु महाराज उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे
संगत जी, हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देते रहना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी का बुरा हो, किसी को कोई हर्ट हो। जो ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं, गुरु महाराज उन्हें देके हमने तो सबको माफ़ कर दिया। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, जिन्होंने हम पे ब्लैक मैजिक किया, जहाँ हमारा बुरा चाहा, हे गुरु महाराज, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के अपने शुद्ध मन से उन सबको माफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गुरु महाराज हमें तो बस उनका भी शुक्राना ही करना है, क्योंकि उन्होंने हमें जो तकलीफ़ दी है, किसी ने भी हमारा बुरा किया है तो गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है। और गुरु महाराज जो हैं, हमारे तो जन्म जन्मों के पापों को काट देंगे और हमें इस भव सागर से पार कर देंगे। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं बाज़ार जा सकती हूँ अकेले, क्योंकि मैं तो मेरे को इतनी तकलीफ़ थी, दर्दें थी, तो मैं तो जाती ही नहीं हूँ। तो मैं ऐसे लगातार 2 दिन गई और गुरुजी की कृपा से मुझे कोई इतनी दर्द भी नहीं हुई। मैं पूरे बाज़ार में घूम लिया। इससे पहले मैं जब गई थी 1 साल पहले, तो मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और मैं बड़ी तकलीफ़ से वहाँ चली थी। इस बार मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे इतनी कृपा की है कि मुझे कोई दर्द नहीं इतना हुआ। मैं आसानी से गई और मेरे दूसरे दिन मेरे बेटा अंकल मेरे को गाड़ी में लेके गए। फिर भी बाज़ार में घूमना, वो गाड़ी पार्क करके तो चलना ही पड़ता है। तो गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज, मैं तो चलना भूल ही गई थी, आपने ही मुझे चलना सिखाया है। हे गुरु महाराज, आप ऐसे ही हमारे कष्टों को दूर करते रहें। हे गुरु महाराज, अमृत वेला में यही आपसे अरदास है, सर्वत्र का भला कीजिए, सर्वत्र का भला कीजिए, उसके साथ हमारा भी भला कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक। जो भी मेरा सत्संग सुने उनके भी आप कष्टों को दूर करना है गुरु महाराज। और प्राची आंटी को भी को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना से सत्संग की सेवा बख्शी है। तो 2 दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इधर नहीं थी। कल शाम को लेट आए थे, तो सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के सामने ज्योत ही जला सकी और कुछ नहीं। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। और संगत जी, आप भी संगत जी, हमें नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए हैं क्या नहीं, मगर हमें इतना ज़रूर पता है कि हमने कोई ऐसा अच्छा कर्म ज़रूर किया है जो हमें इस जन्म में गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया है। हमारे ऊपर पता नहीं कौन से संकट होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें किस तरह हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। संगत जी, कल हमें कहीं जाना था, तो हम सुबह जल्दी निकले थे और शाम को 5 बजे घर पहुँचे, तो काफ़ी थक गए थे। तो रात को मेरे सुबह भी बहुत कमर में दर्द थी। तो मैंने गुरुजी का सुबह गुरुजी ने तब भी टाइम पे अमृत वेला में उठा लिया और अमृत वेला करा के उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे कमर में इतनी दर्द हो रही है, तो मैं थोड़ा सा गुरुजी का चंदन तिलक लगा लेती हूँ। क्योंकि जब गुरुजी ने सत्संग में एक सुनाया था कि चंदन में मेरे जल प्रसाद मिला के उसके साथ नहाना है और बोलना है हर हर गंगे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ऐसे कह के 3 बार वो चंदन मिला हुआ जल जो है वो नहाने में के पानी में मिलाना है और नहाते समय भी मंत्र जाप भी करना और ऐसे भी बोलना है हर हर गंगे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं जिस दिन से सुना था तभी से गुरुजी ऐसे करवा रहे थे, लेकिन आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे चंदन वाली कटोरी जो है वो गिर गई नीचे। वो लेकिन थोड़ा सा जो चंदन है, चंदन और मिला हुआ चंदन जो है वो मेरे नहाने वाले मग में गिर गया और मैंने फिर उसी से उसमें डाल दिया। उसके बाद जब मैं पूजा करने लगी तो गुरुजी को तिलक लगाना था, तो तिलक जो मैं कटोरी में घोला होता हुआ है
वो कटोरी भी नीचे गिर गई और चंदन फिर नीचे गिर गया। लेकिन संगत जी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई है कि वो चंदन 2 बार क्यों गिरा है। गुरुजी मुझे क्या इशारा देना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं। संगत जी हम तो इतने बुद्धू हैं, इतने इतने बुद्धू हैं कि गुरुजी पता नहीं क्या हमें बता रहे होते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मगर हम नहीं समझ पाते। तो इस वक्त गुरुजी से यही अरदास है, गुरु महाराज हमें खुद ही आप समझा दें तो ही समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। संगत जी 2 बार मेरे से चंदन गिर गया तो मैं पहले परेशान हो रही थी, फिर मैंने सोचा जो भी होगा गुरुजी मैंने आपको सौंप दिया, जो भी हो आप ही रक्षा करना। मुझे नहीं पता आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, क्या नहीं बताना चाहते। संगत जी मैं अब शाम को संध्या वेला करने लगी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि इसका मतलब क्या था। हाँ, तो संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना हर समय हमें शुक्राना ही करना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या इशारा दे रहे हैं, क्या हमें समझा रहे हैं, हमें किस चीज़ से बचा रहे हैं। तो रात को मैंने अच्छा सपना भी नहीं देखा था, तो वो भी मुझे ऐसे कुछ जो लोग ऐसे नकारात्मक हैं वो हमें जो सपने में दिखे, जो पता नहीं लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक करते हैं क्या। मुझे माफ़ करना गुरु महाराज, मुझे नहीं पता है, करते हैं तो है मगर हमने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें भी माफ़ किया, वो हमें हमारा कोई बुरा भी करे हम उनको भी माफ़ करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज हमारे साथ हैं। गुरु जी बोलते हैं कि जो आपका बुरा करते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, आप उनका भी शुक्राना कीजिए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनसे मैं आपके कष्टों को जो है कटवा रहा हूँ, आपके कर्म कट रहे हैं, वो जो आपको तकलीफ़ हो रही है उससे भी आपके कर्म कट रहे हैं। तो इसके लिए भी गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना मालिक। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, या जो हमारा बुरा सोचते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जो भी है उससे भी हमारे कर्म कट जाते हैं। तो गुरु महाराज हमें यही दात बख्शिए कि हम ना किसी की निंदा करें और ना किसी के बारे में बुरा सोचें। हे गुरु महाराज आप हमें अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, श्वास श्वास सिमरन की दात दे दीजिए, और श्वास श्वास में शुक्राना 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 यही बख्श दीजिए कि हम अंतिम सांस तक आपका शुक्राना कर सकें। हे गुरु महाराज आप तो भगवान हैं, हम आपकी बातों को ना तो समझ सकते हैं और ना ही आपकी बातों को जान सकते हैं, ना ही आपके स्वरूप के साथ आँख मिला सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखों में इतनी शक्ति ही नहीं है। हे गुरु महाराज हम तो आपके चरणों में ही दृष्टि रखेंगे, हमारी दृष्टि हमेशा आपके चरणों में रहे, हमारा सर हमेशा आपके चरणों में रहे। बस हमें यही दाद दे दीजिए। हे गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। है मेरे मालिक आप जो कर रहे हैं आप ही जानते हैं। हे गुरु महाराज आप हमारे कौन से कर्म जो हैं सपनों में काट रहे हैं, या कैसे थोड़ी सी चोट से ही काट रहे हैं, जो हमें ज़्यादा लगनी होगी, ज़्यादा हमें कट लगना होगा, वो थोड़े से में ही कट जाता है। ये गुरु महाराज इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। अभी मुझे 2 बार हाथ की उंगली में लग गई, तो वो कोई ज़्यादा लगनी थी, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे को थोड़ी सी में ही उसका काट दिया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरु प्यारे संगत जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हमारा सत्संग सुनते हैं और जो भी हमारा सत्संग सुनते हैं, और वो उनको भी गुरु जी खूब ब्लेस करें। और संगत जी जाते जाते एक बात और याद आ गई, एक सत्संग में मैं सुन रही थी कि एक आंटी ने बताया कि जो भी हम अपने पितरों के निमित्त जो भी दान करते हैं, जो कोई भी कुछ करते हैं किसी के प्रति दान, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें पहले बोलना चाहिए कि ये मैं पूरे तारामंडल को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सूर्यमंडल को, चंद्रमंडल को और अपने गुरु महाराज को, महाशिव को साक्षी मानकर ये महाशिव के आगे को ये निवेदित कर रही हूँ कि ये मेरे पितरों को भी मिले। तो संगत जी पता नहीं गुरु महाराज ये किसके लिए बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी तो एक सत्संग में सुना था। अभी मैं सत्संग समाप्त करने जा रही सत्संग को विराम देने जा रही थी कि गुरु महाराज ने ये मेरे मन में डाल दिया। तो संगत जी इसलिए जो गुरु जी ने बुलवाया है, पता नहीं ये किसके लिए बुलवाया है। तो
संगत जी आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा। जो भी हम करते हैं वो हमें सबको साक्षी मानकर इस ब्रह्मांड को और अपने महाशिव के अर्पण करके फिर ही उनको निवेदित करना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने बोला था कि सब आत्माएं ऐसी नहीं होती कि जिनको सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। क्योंकि किसी जोनी में है, कोई अपने कर्मों के हिसाब से फलों को भोग रहे होते हैं। तो हमारे महाशिव जो हैं, गुरु महाराज जो हैं, शिव जी हैं, वो उनके कर्म कटवा देते हैं और उनको वो जो चीज़ हम अर्पण करते हैं वो उनको मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना प्राची आंटी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपका अनंतन अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली सत्संग की सेवा बख्शी है। 2-3 दिन से मैं सत्संग नहीं कर पाई, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे मैं गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। इस वक्त संध्या वेले मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरु जी आपको भी देव दीपावली की शुभकामनाएं और सारी सुनने वाले संगत को और प्राची आंटी को भी देव दीपावली की शुभकामनाएं। संगत जी, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कल और परसों शुक्राना नहीं कर पाई। आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ और इतना अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मैं कैसे बोलूँ। जो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बहुत ही शरीर में बहुत ही दर्द हैं और मैं हरदम यही कहती रहती हूँ कि मुझे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। और मैं तो कभी बाई एयर भी वैष्णो देवी जाने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा सा चल के नीचे जाना पड़ता है, उसके बाद ही घोड़ा मिलता है या कुछ। तो संगत जी, गुरु महाराज का मैं सत्संग सुन रही थी 2 दिन पहले, तो उसमें एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उनको 2-3 यात्राएं जो हैं वो ब्लेस की। ये उनमें से एक नैना देवी की यात्रा थी। तो पता नहीं, मेरा सुनते सुनते ऐसे मेरे दिल में हो रहा था कि शायद मुझे गुरुजी ये सुना रहे हैं, मुझे कहीं गुरु महाराज कोई यात्रा पे जाना होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को तो इतनी दर्द है, मैं कहाँ जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाती हूँ। कोई जहाँ बिल्कुल भी नहीं चलने वाला जगह होगी, मैं वहाँ पे ही जाऊँगी, गाड़ी में ही जाए। तो संगत जी, गुरु महाराज की मेहर देखिए, उनका हम जो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, गुरु महाराज हमारे लिए वो कर देते हैं। गुरु महाराज ने मुझे वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस की और वहाँ पे भी मैं कभी ना जाती अगर मुझे बाई एयर भी जाना होता, क्योंकि फिर भी थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो गुरु महाराज ने ऐसी व्यवस्था की, संगत जी ऐसी व्यवस्था की कि हमें कटरा से ही हम गाड़ी में, जो दूसरा नया रास्ता निकला है, जो यहाँ पे जो वीआईपी गाड़ीज़ जाती गवर्नर वगैरह जाते हैं, तो गाड़ी जाती है जहाँ श्राइन बोर्ड का उनका अपना जो सामान लेके जाते हैं वो गाड़ियाँ जाती हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज ने ऐसी ब्लेसिंग दी, ऐसी गाड़ी हमें भेजी और हम वहाँ पे बिल्कुल दरबार के सामने उतरे और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके गुरु जी माता जी के, वैष्णो माता के दर्शन किए। गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम। मैं कभी भी नहीं जा सकती थी, मुझे इतनी दर्द है। पता नहीं गुरु महाराज ने मेरे कौन से कष्ट काटने थे। गुरु महाराज ने जब कष्ट काटने होते मेरे को बार बार बोल रहे थे कि तू सैर करा कर, सैर करा कर, मैं तेरे कष्ट काटूंगा। मगर मैं नहीं, मेरे से हो ही नहीं पाती थी, तो मैं रो के तो चुप हो जाती थी, गुरु जी मेरे से नहीं चला जाता। हे मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हम नहीं जानते कि आप हमें क्या क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे करा रहे हैं हमसे। सब कुछ आप खुद ही करवाने वाले हैं। हमारे कष्टों को, हमारे बुरी ग्रहों को, हमारी बुरी बीमारियों को कैसे काट देते हैं गुरु महाराज, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सपने में ही आधे कष्टों को काट देते हैं, कभी हवा में काट देते हैं, कभी कहीं। ये गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना है। तो संगत जी, हमें वहाँ बिल्कुल भी इतना, कोई भी इतना रश नहीं था। हमें माता जी के, वैष्णो माता जी के दर्शन, इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने सुंदर दर्शन हुए। और वहाँ पे
वो है महाकालेश्वर का स्वरूप भी बाहर लगा हुआ था एसडीएम के ऑफिस में। वो उनको भी हमने नमस्कार किया। वहाँ जब हमें देखा माता के साथ ओम है ये, तो मैं समझ गई कि ये गुरु महाराज ही जहाँ पे लाए हैं हमें। और उसके बाद संगत जी, हम कभी भी अभी तक, मेरी 54 हो गई है एज, में एक बार भी जो है वो भैरव जी के मंदिर में नहीं गई थी। कहते हैं कि जब तक भैरव जी के दर्शन ना करें तो तब तक यात्रा अधूरी रहती है। तो संगत जी, गुरु महाराज ने ऐसी व्यवस्था की गंडोले की कि हम वहाँ गंडोले तक पहुँचने के लिए चलना पड़ता है काफ़ी संगत जी। और गुरु महाराज ने खुद ही हाथ पकड़ के चलवाया भी है, गंडोले तक पहुँचाया है, वहाँ पे यात्रा दर्शन करवाए हैं भैरव जी के। और फिर वहाँ से चल के हम थोड़ा सा आए हैं। ये गुरु महाराज, और बिल्कुल भी हमें कोई थकावट नहीं हुई। इतनी अच्छी यात्रा गुरु महाराज ने इतनी हमें ब्लेस की है। ये गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। जब मैं गंडोले पे कम से कम भी पता नहीं कितने फीट की ऊंचाई पे थी, तो मैंने ये सोचा कि हे गुरु महाराज, मैं तो कभी यहाँ पे, कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी ऊंचाई में आके तो ऐसे जगह चल के जहाँ जहाज़ पे भी जाके मैं वहाँ पे दर्शन कर पाती। मगर गुरु महाराज की ऐसी करनी है, गुरु महाराज ने वहाँ पे दर्शन कराए। पता नहीं कौन से हमारे जो कष्ट थे, जो पृथ्वी पर नहीं कट रहे थे, हवा में कटवा दिए। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना है। संगत जी, मैं गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जब शाम को हम आए तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो मैं 6 बजे ही बजे थे, लेकिन मैंने जोत जगाई और गुरु जी को प्रणाम करके फिर मैं सो गई, क्योंकि तब मैं थोड़ा, मेरे को थकावट तो थी। उसके बाद सुबह भी मैंने जो है टेबलेट ली थी दर्द वाली, तो मैं नहीं उठ पाई जल्दी, और मेरा जो अमृत वेला वो भी मिस हो गया। मैं लेट उठ के पूजा की है, उसके लिए भी गुरु महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। जो कराते हैं आप खुद ही हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। हे गुरु महाराज, अब शाम को संध्या वेला गुरु जी, आज देव दीपावली है, तो गुरु जी ने अपने मंदिर में दीपक भी जलवाए हैं, और शिव मंदिर में भी गुरु जी लेके गए हैं, वट वृक्ष के नीचे भी लेके गए हैं। और यहाँ गौशाला तो नहीं, मगर किसी के घर में गाय थी, गुरु महाराज वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे भी गुरु जी ने मेरे से दीपक जलवाया है। और अब मैं घर तुलसी माता के नीचे 108 365 पाती का दीपक, और आंवले के नीचे और बिल्व वृक्ष के नीचे भी दीपक जलवाया। इसके लिए गुरु महाराज अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना है। संगत जी, हमें बिल्कुल गुरु जी के चरणों में मैंने सरेंडर कर दिया है। सभी को यही है, गुरु महाराज के चरणों में सरेंडर कर दीजिए। हमें कुछ नहीं पता, हम ना को तो उनकी बातों को समझ सकते हैं, और ना ही उनके स्वरूप को उनकी तरफ देख सकते हैं, ना ही हमारी आंखों में इतनी शक्ति है, दृष्टि में। हम बस गुरु जी के चरण कमलों में ही अपने नज़रों को जमाए रखें, तो गुरु जी के चरण कमलों में ही स्वर्ग है, वही वहाँ हमें उनके चरण कमलों से ही सब हासिल होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। इसके साथ ही मैं नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।